हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्लास 5 की साइंस की फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेल्दी क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि हेल्दी क्रॉप्स क्या होता है। क्रॉप्स नीड प्रॉपर केयर एंड सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड एंड मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू। जिस क्रॉप को अगर हम तरीके से रखें, प्रॉपर देखभाल करके रखें, तो हमें निश्चित बात है कि अच्छा यील्ड मिलेगा एंड मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उससे मिलेगी, हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। हियर आर सम टिप्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। अब हम यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखा है जिससे हम अपने क्रॉप्स को अच्छा हेल्दी बना सकते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। आप जानते हो कि हर क्रॉप को अलग अलग तरह के सॉइल की ज़रूरत होती है। जैसे कि राइस जो है वेट सॉइल में, क्लेली सॉइल में ग्रो करता है, बट ग्राउंडनट को पोरस और सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है। जिस कारण से फार्मर को डिसाइड करना पहले बहुत ज़रूरी है कि हमारे फील्ड में किस तरह के क्रॉप को ग्रो करवाया जाए, ताकि इस जो सॉइल है, जिस तरह का सॉइल है, उसमें वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र का रेगुलरली हमें सॉइल में यूज करते रहने चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में। और इससे क्या होगा, हमारा सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो कई बार सॉइल को वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हमें फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर का एक प्रॉपर अमाउंट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमें पानी की भी मात्रा एडिक्वेट, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही डालनी चाहिए। और अलग अलग प्लांट के डिफरेंट ग्रोथ स्टेज में अलग अलग वाटर की ज़रूरत होती है, तो उसी अनुसार में हमें इरिगेशन भी करना है। जैसे कि अगर राइस और शुगर केन की बात करें तो उस समय उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जबकि वीट में कम पानी की ज़रूरत होती है। और साथ ही द सीड्स सोन शुड बी मैच्योर ऑफ गुड क्वालिटी। हाँ, जो सीड हम ग्रो करवा रहे हैं, जो डाल रहे हैं सॉइल में, वो एक अच्छी क्वालिटी की सीड होनी चाहिए। और साथ ही साथ में एक गुड प्रोडक्ट देने वाली भी सीड होनी चाहिए, हेल्दी सीड होना चाहिए। साथ ही साथ में एल्सो सीड्स शुड एल्सो नॉट बी प्लांटेड टू क्लोज टू ईच अदर और टू डीप टू द सॉइल। और साथ ही सारे सीड्स को बहुत ही नज़दीक, जैसा हमने एक एक्सपेरिमेंट में ही पढ़ा था, बहुत नज़दीक नहीं ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा डीप भी सॉइल में नहीं डालेंगे। साथ ही हमें प्रॉपर क्रॉप्स में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते रहने चाहिए, ताकि हमारा जो क्रॉप हो रहा है वो डिजीज़ फ्री हो सके और हार्मफुल एनिमल्स से भी वो बच सके। एक्सट्रीम यूज़ ऑफ द केमिकल्स कैन हार्म। अगर हम जब बहुत ही ज़्यादा केमिकल का यूज़ करेंगे तो भी हमारे फूड क्रॉप ख़राब हो सकते हैं, और या फिर वो उसमें ज़्यादा केमिकल की मात्रा हो सकती है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए फार्मर को चाहिए कि एक प्रॉपर अमाउंट में एडिक्वेट क्वांटिटी हमें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यूज़ करें तब भी हम बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, वो जो ऐसी बायो पेस्टिसाइड्स है जो बायोडिग्रेडेबल नेचर की होती है, जो कि कभी भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। मतलब बायोलॉजिकल वे में बनी हुई पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस तरह की पेस्टिसाइड्स जहाँ पर भी हो फार्मर डाल सकते हैं। साथ ही वीडिंग तो आप जानते ही हो कि वीड्स को रिमूव करना हमारे फार्म से, यानी कि अगर हम अनवांटेड प्लांट को भी प्रॉपरली हमेशा हटाते जाएं, या फिर वीडिसाइड का यूज़ करके हम इसे हटा दें, तो भी हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड द स्टोरेज ऑफ। हमने क्रॉप्स को प्रोटेक्शन भी कर लिया, उन्हें कुछ चीज़ों से बचा लिया, एक अच्छा ग्रोथ भी करवा दिया, लेकिन हमें स्टोर करना भी इसे ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे किन किन चीज़ों से, बर्ड्स से, इंसेक्ट से, या फिर पेस्ट से, या फिर रैट और स्क्वायरल भी कई बार हमारे पूरे खेत को ख़राब कर देते हैं। कई बार ख़राब वेदर या एक्सेसिव रेन के कारण भी हमारा पूरा ग्रेन ख़राब हो जाता है। कई बार डिजीज़ दैट कैन इन्फेक्ट द लीव्स, स्टेम्स और द रूट्स। कई बार डिजीज़ भी हमारे लीव्स को और स्टेम को और रूट को इन्फेक्ट कर देते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक द काउ एंड द गोट्स, जो काऊ और गोट्स होते हैं, कई बार हमारे सीड्स को या फिर प्लांट्स को खा जाते हैं, जिससे भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकता है। क्रॉप्स देयरफॉर नीड टू बी द प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें अपने क्रॉप को बचा कर रखना चाहिए। ग्रेन शुड बी स्टोर्ड इन द एयर। और जो भी ग्रेन्स हैं हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। दिस विल प्रिवेंट दैम फ्रॉम द गेटिंग द स्पॉइल्ड एंड ड्यू टू द मॉइस्चर एंड द, क्योंकि अगर हम इसे एयर टाइट कंटेनर में
बंद करके नहीं रखेंगे तो हमारा फूड स्पॉइल हो सकता है, मॉइस्चर के कारण ख़राब हो सकता है और या तो रेडेंट्स या फिर कोई बर्ड्स उसे खा सकते हैं। हम अगर फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग का इस्तेमाल करें, यानी कि चारों तरफ एक घेरा बना दें लोहे की तार से, जिससे ग्रेजिंग एनिमल्स भी उसमें घुसने से बच सकेंगे। इस तरीके से हम अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सीड्स को भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टेज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसी को हम लोग एक बार फिर से सरसरी निगाह से देखेंगे। स्टेजेज ऑफ द एग्रीकल्चर देखेंगे, एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्टेज आते हैं। सबसे पहले हमने प्लगिंग किया था, द फील्ड इज प्लगिंग, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, फील्ड को प्लग किया जा रहा है। नेक्स्ट है मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल, मैन्योर सॉइल में डाला जा रहा है। सीड्स आर सोन, उसके बाद सीड्स डाला जा रहा है। नेक्स्ट है द फील्ड इज सप्लाइड विद द वाटर, दिस इज कॉल्ड द इरीगेशन, पानी भी डाला जा रहा है प्रॉपर तरीके से फील्ड में। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्प्रेड द पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके हम अपने खेतों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं हार्ड पेस्टिंग, जिसमें हम लोग अपने प्लांट की जो क्रॉप्स हो रखे हैं उसकी हम लोग कटिंग करते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने प्लांट्स को प्रॉपर कैसे फील्ड में अपने क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, ये हमने इस चैप्टर में अच्छे तरह से पढ़ा। आफ्टर द क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड द ग्रेन इज स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज, और हमने जब एक बार अपने क्रॉप्स को काट लिया फिर हम इसे ग्रेनरीज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से साइंस की चैप्टर 1 आज यहाँ पे ख़त्म होती है, लास्ट होती है। हम लोग इस तरीके से अगली वीडियो जो साइंस के सेकंड चैप्टर की है वो ज़रूर लेकर के बहुत जल्दी हम लोग इसमें स्टार्ट कर देंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।